नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस। वो है कैपजेमिनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ 2021 बैच। हाँ दोस्तों, ये स्टूडेंट था जो 2021 में पास हो रहा है और ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस इसी साल का है दोस्तों ये इंटरव्यू है संदीप का, जिन्होंने अप्लाई किया था सीनियर एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए। दोस्तों, इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, पहला था इनका क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन 2 लाइन्स। दोस्तों, इंटरव्यूअर स्पेसिफिक भी हो सकता है क्योंकि रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है हर कॉलेज से। लास्ट टू मैक्स बहुत कॉलेजेस ऐसे हैं जहां 600 प्लस स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हो रहा है। बहुत कॉलेजेस ऐसे हैं जहां ये समझ लीजिए एटलीस्ट 200 प्लस एवरेज तो जा ही रहा है। तो दोस्तों, इंटरव्यू बहुत जल्दी भी आपका इंटरव्यू ले सकता है। तो आपको इन 2 लाइन में बहुत ही अच्छे से स्मार्ट बनना है। आप जल्दी से नाम बताइए, कहां से हो, क्या कर रहे हो, वो आपका एक लाइन में मतलब जल्दी से उसको फिनिश कीजिए, बाइंड अप कीजिए। उसके बाद सीधा आ जाइए, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए अपनी चीजों को, आप किस में अच्छे हो। अगर आपने प्रोजेक्ट भी कर रखा है, इंटर्नशिप भी कर रखी है और आप टेक्निकल स्किल भी अच्छी करते हो तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन तीनों में से सबसे पहले बोलिए इंटर्नशिप के बारे में, फिर प्रोजेक्ट। अगर इन 2 लाइन में यही बोलिए, टेक्निकल स्किल मत मेंशन कीजिए। अगर दोस्तों आपको डर लग रहा है कि आप टेक्निकल स्किल करके आए हो वो भी सेलेक्टेड, जैसे ऊप्स, डीबीएमएस, सीक्वल, उनके बारे में, तो दोस्तों 2 लाइन में वही बोलना कि सर मुझे ऊप्स आती है और डीबीएमएस आती है और सीक्वल आती है। प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप का डिस्कशन कीजिएगा ही मत। दोस्तों, इंटरव्यूअर आप स्टार्टिंग से ही देख लीजिए बहुत जल्दी में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 to 10 years। तो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन भी है, एचआर बेस्ड है दोस्तों, कि आप कहां देखना चाहते हो। अच्छे से बोलिए, कैपजेमिनी की तारीफ कीजिए कि सर मैं इसी कंपनी में अपना ग्रो करना चाहता हूं, इसी कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट करना चाहता हूं, इसी कंपनी में हेल्प करना चाहता हूं। ऐसे करके बोल सकते हो। 5 साल बाद सर मैं ऐसी प्रोफाइल जो कैपजेमिनी में मतलब आप ड्रीम कर रहे हो। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव डन टीम प्रोजेक्ट और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। इंटरव्यू ने इन्होंने अपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ में प्रोजेक्ट के बारे में बताया। तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या आपका टीम प्रोजेक्ट था वो या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट था। इन्होंने शायद टीम प्रोजेक्ट आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिफिकल्टीज यू फेस इन मेकिंग अ प्रोजेक्ट और एनी कॉन्फ्लिक्ट विद अदर टीममेट्स। तो उससे जनरली पूछ लिया जाता है। हमें थर्ड क्वेश्चन से ही अंदाजा हो गया था जब उन्होंने टीम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, क्योंकि टीम के बारे में जरूर पूछेंगे। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एचआर राउंड ही हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि ये लोग उसके बारे में जानते हैं कि आप एडजस्ट कर पाते हो नहीं। क्योंकि जब आप कैपजेमिनी में सेलेक्ट हो जाते हो, मैं तो चाहता हूं आप सभी सेलेक्ट होइए, तो वहां बहुत चीजें मैटर करती हैं। वहां प्रोजेक्ट पे एज अ सिंगल वर्क नहीं कर रहे होते, वहां हायरार्की होती है। आप प्रोजेक्ट करते हो किसी की गाइडेंस के अंदर, वो किसी और से चेक करवाते हैं। जब आप प्रोजेक्ट कर लेते हो फिर आपको चेक करवाना होता है। और प्रोजेक्ट दोस्तों वहां 4-5 लोग मिलकर करते हैं। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स बहुत ही कम असाइन होते हैं दोस्तों। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है कि आप एडजस्ट हुए नहीं। अगर आपसे कुछ पूछ लिया भी जाता है, अगर आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए भी हैं अपने टीममेट से, तो दोस्तों उसको डिस्कस मत कीजिए। बड़े आराम से बोलिए कि सर वी एडजस्ट इन अ वेरी यूजफुल वे, लाइक हमने बहुत अच्छे से एडजस्ट किया कि हमने अपने प्रोजेक्ट को बांटा एक दूसरे में और ऐसे हमने किया। और जब भी हमें कोई डिफिकल्टीज आती थी या फिर मैं कुछ कर रहा होता था तो वो दूसरा बंदा कर सकता था। आप ऐसे बोलिए और बहुत पॉजिटिवली आंसर दीजिए सभी क्वेश्चंस का। दोस्तों, मैं पहला क्वेश्चन तो भूल ही गया, डिफिकल्टीज यू फेस इन मेकिंग अ प्रोजेक्ट। तो अगर आपको डिफिकल्टीज नहीं फेस हुई, बट हाँ ट्राई कीजिए, बोलिए। अगर आप बोल दोगे कि सर मुझे डिफिकल्टीज फेस ही नहीं हुई, तो इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशन हाई हो जाएगी आपसे कि यार इस बंदे को तो बहुत कुछ आता है कि इसको तो अपने प्रोजेक्ट में भी डिफिकल्टी फेस नहीं हुई। तो वो आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन ना पूछ ले जहां अटक जाओ। तो कोशिश कीजिएगा, बोल सकते हो कोई भी डिफिकल्टी कि सर मुझे इस पार्ट में दिक्कत आई थी, मैंने अपने प्रोफेसर से डिस्कस कर लिया था, कोडिंग पार्ट में दिक्कत आई, लास्ट में मुझे एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही थी। ऐसा करके आप दोस्तों बोल सकते हो। Would you like to work on or stick to Java or any other technologies too? तो दोस्तों इस क्वेश्चन से पता चल जाता है सरनदीप जी जावा पर तो वर्क करना ही चाहते थे। अब उनका क्वेश्चन आ गया है कैपजेमिनी इंटरव्यूअर का कि आप किसी जावा पर ही स्टिक करने जाओगे कि और अदर टेक्नोलॉजीज पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जरूर बोलिए, यस सर आई वुड लाइक टू
do other languages as well. I would like to learn other technologies as well. I would like to implement it as well. और अगर आप दोस्तों एक चीज बता दूं, अगर आपको एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है ना, तो आप दूसरी लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि आपको लॉजिक समझ आ गया, अब सिंटेक्स का अंतर आ जाता है। और दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, कैपजेमिनी इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, इस इंटरव्यू में नहीं पूछा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में। जैसे अगर आप जैसे कैपजेमिनी ब्लॉकचेन पे वर्क कर रही है, और ब्लॉकचेन का क्वेश्चन दोस्तों 5-6 लोगों से तो पूछ ही लिया है। वो ब्लॉकचेन की इंप्लीमेंटेशन, वर्क, एग्जीक्यूशन कुछ नहीं पूछेंगे। अगर आपको ब्लॉकचेन का मतलब ही मालूम है ना, तो वो वहां वही खुश हो जाएंगे आपसे कि भाई बंदे को मतलब मालूम है, क्योंकि कैपजेमिनी इज वर्किंग ऑन इट। बहुत कम कंपनीज हैं जो इस पर वर्क कर रहे हैं, और कैपजेमिनी इज वन ऑफ द कंपनीज दैट वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन। तो बोलिए यस सर, आई वुड लाइक टू लर्न अदर लैंग्वेजेस एज वेल, आई वॉन्ट टू ग्रो इन अदर टेक्नोलॉजीज एज वेल। तो ऐसे करके दोस्तों आप बोलिए, फ्रेम कीजिए अपने आंसर को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, पजल दिया था, 2 ट्विन्स ब्रदर्स वर बोर्न इन मई एंड सेलिब्रेट बर्थडे इन जून, हाउ। तो दोस्तों इसका आप आंसर सोच समझ के दीजिएगा, टाइम लीजिएगा, इंटरव्यू आपको आराम से टाइम देगा, और ये इंटरव्यू शायद 15-20 मिनट चलेगा, हम देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, लास्टेड फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट चला था। दिस वॉज नॉट एट ऑल टेक्निकल। ये सरणदीप जी का मैसेज था, खुद बोल रहे, नो टेक्निकल क्वेश्चंस वर आस्क्ड, ओनली एचआर क्वेश्चंस, इंटरव्यू वाज वेरी फ्रेंडली, लास्टेड फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स। दोस्तों कभी कभी हो सकता है, मुझे सरणदीप जी का रिज्यूमे नहीं मालूम, अगर होगा सरणदीप जी का रिज्यूमे बहुत अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली बात है यार, उसने प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया, वो खुश हो गया, और सरणदीप जी ने आंसर्स भी बहुत अच्छे दिए होंगे कि भाई मैं जावा पर स्टिक नहीं करना चाहता, और भी लैंग्वेजेस पे अपने आप को शिफ्ट करूंगा, टेक्नोलॉजी सीखूंगा। तो उस तरीके से आपका इतना इन डीप नहीं जाएगा। फालतू इंटरव्यू भी जानता है कि बच्चा क्लियर है अपने फोकस के साथ, उसको और सीखना है, लर्निंग फेज में है और सीखेगा। सो लेट्स फिनिश इट, मतलब कंपाइल अप करते हैं। और वो खुद बोल रहे कि टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, आगे एचआर क्वेश्चन बढ़ने से पहले, आप सभी को मैं अपने चैनल के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों अगर आप कैपजेमिनी का अभी तक आपका इंटरव्यू रह गया है, तो दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये वाला इंटरव्यू एक्सपीरियंस जरूर देखिए। अलक्षेंद्र जी का, इन्होंने जिस तरीके से आंसर किया है पूरा का पूरा इंटरव्यू, दोस्तों इनसे जो जो टेक्निकल्स के लिए बेचारे लिख कर गए थे अपने रिज्यूमे में, कुछ नहीं पूछा। ये खुद सोच रहे थे भाई मैं इतना प्रिपेयर किया, और पूछा क्या है दोस्तों, इस इंटरव्यू को मैं जरूर देखिए, आपको पता चलेगा। और दोस्तों अगर आप सीनियर एनालिस्ट के कोडिंग राउंड के लिए जो जिन जिनका रह गया है, वहां से अगर आप देख सकते हो, मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में डाल रखा है। मैंने एक और क्वेश्चन डाल रखा है, बाकी के मैंने बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल रखे हैं। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच के हो तो दोस्तों मैंने आपके लिए भी एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल रखा है। दोस्तों मैं ढूंढ लेता हूँ, राज जी का डाला था, उसमें मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और दोस्तों मिल नहीं रहा है। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैंने कैपजेमिनी पे डाल दी हैं। हाँ दोस्तों यही क्या, ये राज जी का इंटरव्यू है, हाउ स्मार्टली राज हैज आंसर्ड। ये भी आप देख सकते हो, बहुत क्लेवरली इनने इंटरव्यू अपना क्रैक किया है, वो आप देखिए। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं बता दूं, मैं इंटर्नशिप और जॉब अपडेट्स भी डालता हूं। अगर आपको और किसी कंपनी के इंटर्नशिप जॉब अपडेट्स के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों एक बात और बताऊंगा, मैंने आज एक पोल डाला है जिसमें मैंने लोगों से पूछा कि आपको मेरी हिंदी में जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ समझ आ रही है नहीं, या फिर हिंदी में आप कंफर्टेबल हो। तो दोस्तों 25% लोग अभी तक डिसएग्री कर रहे हैं कि उनको हिंदी समझ नहीं आ रही। 100 वोट से तो 25 लोग समझ लीजिए जिनको अभी तक हिंदी मतलब नहीं समझ आ रही है, और 25 लोगों को दिक्कत आ रही है। तो मैं आई वुड डेफिनेटली शिफ्ट टुवर्ड्स हिंदी इंग्लिश एज वेल। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश की वीडियोस और बनाऊं, इंग्लिश पर भी बनाऊं। दोस्तों मुझे टाइम दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं एचआर राउंड इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। पहला था दोस्तों टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ध्यान रखिएगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ आप एचआर का आंसर करने वाले हो तो इतना इन डीप टेक्निकल मत जाइएगा। को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बताइएगा, अपने अदर इंटरेस्ट के बारे में भी। नेक्स्ट है दोस्तों 10th and 12th पासिंग ईयर। मतलब ये तो क्वेश्चन ऐसा हो गया भाई कि बात चल रही है, मतलब फ्रेंडली नहीं हो जाते, मतलब आप सामने बैठे और इंटरव्यू सामने बैठे, भाई आपने 10th और 12th कब पास किया, मतलब ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंट सीजीपीए। दोस्तों तो एकदम ऐसा राउंड हो रहा है कि पूछो ही मत, मतलब आराम से बैठे हुए आप आंसर कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी एक्टिव बैकलॉग्स। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कैपजेमिनी में जो जिन्होंने अप्लाई किया एक्टिव, वैसे बैकलॉग्स अलाउड थी, बट जब भी पूछ लेते हैं। और ट्राई कीजिएगा, यहाँ मना कीजिएगा अगर आपके रिज्यूमे में, क्योंकि इंटरव्यू को जैसे ही बैकलॉग के बारे में पता चलेगा वो थोड़ा मतलब हो सकता है परेशान, मतलब बंदे की एक्टिव बैकलॉग आई है। और अगर आप आंसर भी अच्छे नहीं कर रहे हो स्टार्टिंग से, और जब भी बैकलॉग के बारे में बोलोगे सर मेरी बैकलॉग है एक, तो वो दिक्कत दे सकता है आपको। तो ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर मना ही कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आर यू ओके विद रिलोकेशन।
दोस्तों इसका आंसर आप सभी को यस बोलना है, क्योंकि ये आपकी बस मेंटेलिटी चेक कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मेनली गर्ल से पूछा जाता है, बॉयज से बहुत रेयरली पूछा जाएगा। सरणदीप जी से पूछा गया है और भी बहुत कम बॉयज से पूछा गया है, गर्ल से मोस्टली दोस्तों पूछा जा रहा है। और दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, रिलोकेशन के बारे में हमेशा यस बोलना, अदरवाइज कैपजेमिनी रिलोकेशन बहुत कम करता है। जो आप प्रेफर्ड लोकेशंस बोलते हो उसी पर आपको शिफ्ट करता है, उसी पर आप टिके रहते हो। तो दोस्तों ये था सरणदीप जी का लास्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों, डू यू नो अबाउट द बॉन्ड क्राइटेरिया। दोस्तों अगर आप नो भी बोलते हो कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हो इंटरव्यूअर से सर आप बता दीजिए, क्योंकि आपको इंटरव्यूअर से इंटरैक्ट भी करना है। ध्यान रखिएगा जितना ज्यादा आप इंटरव्यूअर से इंटरैक्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है दोस्तों, क्योंकि उसको भी लगेगा कि बच्चा क्यूरियस है जानने को। तो ध्यान रखिएगा, आप पूछ सकते हो अगर आपको बॉन्ड क्राइटेरिया नहीं मालूम, वैसे शायद 2 साल का बॉन्ड क्राइटेरिया है कैपजेमिनी का, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। That's it. Was very quick and just like a formality. Lasted for 2 to 3 minutes I guess. दोस्तों फॉर्मेलिटी तो हमें समझ ही आ गया, जब वो 10th and 12th के मार्क्स पूछ रहे हैं, करेंट सीजी पे पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस वर लाइक वेरी इजी। मतलब उन्होंने ना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो एचआर का मेन क्वेश्चन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हॉबीज, लाइक व्हाट आर योर इंटरेस्ट अदर देन एकेडमिक्स, ये सारे क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछे हैं। बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी था, इनके अकॉर्डिंग बस 2 से 3 मिनट चला है। हो सकता है इंटरव्यू जल्दी में भी हो सकता है, बट कोई नहीं दोस्तों, आपको बहुत पॉजिटिवली आंसर देने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।